नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेड पे। आज हम हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, जहां लेट तसोग्रेउ के फैमिली के द्वारा यहां पे पीसफुल धरना किया जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि 22 मार्च को यहां पे लेट तसोग्रेउ को छुरा घोंप के जो नमी चातुंग के द्वारा मार दिया गया था, उनका देहांत कर दिया गया था। उसके बाद आज उनका जो फर्स्ट हेयरिंग यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे तसोग्रेउ के जो फैमिली है उनके द्वारा यहाँ में पीसफुल धरना इसलिए किया जा रहा है कि जो इंसाफ थे वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि ये केस को हुआ वाला काफ़ी 3-4 महीना हो गया। उसके बाद आज यहाँ फर्स्ट हेयरिंग किया जा रहा है, तो उन लोगों को और लेट नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने यहाँ में पीसफुल धरना रखा है। यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे जो एफेक्स बॉडी है, जैसे कि आया, आंसू, ये सब यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। और साथ में वुमेन के जो यहाँ में आवाज़ है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही नॉर्मल पब्लिक, बाजार के जितने भी नॉन ट्राइबल्स आदमी भी आपको यहाँ में देखने को मिलेंगे। तो आज का जो पूरा धरना है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे अंदर में इसका जो केस है वो यहाँ पे चल रहा है, अंदर हेयरिंग चल रहा है। तो जो रिज़ल्ट क्या रहेगा आज का यहाँ पे हेयरिंग के बाद, वो भी आपको हम ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रोग्राम को और भी विस्तार से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ आज हम लोग लेट तसोग्रेउ का सॉलिडरिटी में उसका ये इमीडिएट जल्दी जस्टिस के लिए उसका फैमिली और वेल विशर और यहाँ में जितना एनजीओ है, यहाँ में हम लोग हारी का एलिट एपेक्स बॉडी है, और हारी का वो यूथ्स है, और हारी विलेज का वो वेलफेयर एसोसिएशन लोग एम्प्लॉयज़ ये का है, और पता नहीं ये वोमेन एसोसिएशंस भी हैं, और आंसू आया सब एनजीओ लोग यहाँ में आए जीरो का। और सिर्फ जीरो का नहीं है, 02 से भी, और यहाँ में जितना मार्केट का ये नॉन अपतनिस लोग भी है, सब लोग आज शामिल हुआ यहाँ में। आज फर्स्ट हियरिंग है ये केस का। तो ये 22 नाइट को ये इंसिडेंट हुआ था। वो नमी चातुंग एक होंग बस्ती का आदमी, वो शख्स ने लेट तसोग्रेउ को हारी बस्ती में उसके घर का सामने ही कत्ल किया, मर्डर किया। तो आज फर्स्ट हियरिंग है। हम लोग ये आज फिर जोरदार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हम लोग को जस्टिस जल्दी मिलना है फैमिली को, और लेट तसोग्रेउ का आत्मा का शांति के लिए हम लोग ये केस को डिले नहीं कराना चाहता है। हम लोग ये कोर्ट में विश्वास है, जुडिशरी में हम लोग पूरा बिलीव है। वो लोग ये कोर्ट को केस को इमीडिएटली अर्ली सॉल्यूशन लाएगा, और एक्यूज को कॉम्बिक करके उसको सज़ा देना है। हमारा डिमांड तो उसको लाइफ टाइम ये उसका ये इम्प्रिजनमेंट नहीं चाहिए, उसको कैपिटल पनिशमेंट ही हम लोग डिमांड करेगा। और उसको वो एक्यूज को एट एनी कॉस्ट बेल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान बहुत क्रिकेट इंसान है, सभी मालूम है। वो निकल के उसका ये एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, और किसी को हार्म भी कर सकता है। वो उसका क्रिमिनल नेचर है, वो माइंडेड मर्डर है, तो उसका तो नॉर्मल नहीं है। इसलिए जज उसको ये मुझे देखते हुए उसे बेल डिनाई करना चाहिए, अगर बेल पिटिशन कोई करता है तो भी। आज जो धरना किया जा रहा है वो कितने आवर्स का रहेगा? आज धरना तो हम लोग 9 बजे से 12 बजे तक रखा है। तो अगर आज हियरिंग में अगर फैसला कुछ नेगेटिव आता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो नेगेटिव आने से तो कोर्ट इतना नेगेटिव फैसला तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्री प्लान मर्डर है, और सभी मालूम है वही उसी ने किया है। और उसको सब कुछ उसका एगेंस्ट में एविडेंस, सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जितना है वो एक्यूज का एगेंस्ट में है। तो जज तो कोर्ट तो इतना ये ऐसा तो नेगेटिव आज जजमेंट नहीं देगा। अगर देने से भी आगे में हम लोग फिर हायर कोर्ट से हम लोग फिर अपील करेंगे। आज का हियरिंग का बात है, नेक्स्ट हियरिंग कब होगा? नहीं, वो तो हम लोग का ऑनरेबल जज ही डिसाइड करेंगे नेक्स्ट हियरिंग कब होंगे। तो अभी तक का जो केस जो किस तरह आप लोग का फेवरेटिज्म में है कि नहीं है अभी तक? अभी केस तो क्योंकि आज केस का शुरुआत आज ही है, आज ही से शुरू हो रहा है, तो अभी पता नहीं कैसा चलेगा केस। तो आप लोग को पूरा उम्मीद है कि जो केस जो आप लोग का फेवरेटिज्म में होगा ही, क्योंकि उसको कमिट करना ही है। वो तो मर्डर है, सब आपातानी वासी मालूम है, इवन उसका गांव वाला रिलेटिव्स भी सभी मालूम है। वो खुद भी मालूम है उसने मर्डर किया है। कोर्ट में वो क्या बोलता है नहीं बोलता है वो अलग बात है, बट ही खुद मालूम है उसने किया है। तो हमारा पेपर में तो आना ही है, जस्टिस हमें मिलना ही है। और मैं आप लोग का ये मीडिया की माध्यम से उसका जो रिलेटिव्स लोग हैं होंग बस्ती का, नमी चातुंग का,
वो रिलेटिव्स लोग से हम लोग से कोई ये नहीं है, कंप्लेन नहीं है, कोई हम लोग का इल फीलिंग्स नहीं है। तो मैं उन लोग से दरख्वास्त करूँगा कि वो जो रिलेटिव्स हम पहले पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, उसका जो क्राइम किया है उसको वो लोग भी स्टेटमेंट दे चुका है, और इसी को कोर्ट में भी वो लोग बोले कि ऐसा उन लोग का ये चाटुंग ने ये किया है, वो जो सुना है वो सही बताने से अच्छा है। मतलब ये उसको अगेंस्ट में, क्योंकि जो पहले उसको तान वो अलग वे में नहीं करना है, झूठ नहीं बोलने से ठीक है। और जितना रिलेटिव्स है होंग बस्ती का, उसका नामी का, फैमिली का, उन लोग से हम लोग का कोई ये नहीं है, सिर्फ हम लोग एक्यूज चाटुंग को ही हमारा केस है। इसलिए मैं सारा परिवार, उन लोग का परिवार से भी मैं अपील करूंगा कि हमारा साथ दे ये केस में, और एक्यूज को कम भी करना है, पनिश करना है। और ऐसा ख़तरनाक इंसान खुलेआम घूमना ठीक नहीं है, उसका बस्ती वाला के लिए भी ठीक नहीं है, उसका फैमिली के लिए भी ठीक नहीं है। यही मैं कहना है। आज यहाँ पे लेट तसुक रेऊ की फैमिली के द्वारा धरना किया जा रहा है और आप भी आज यहाँ सामने, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस धरना को लेकर? ये तो अनएक्सपेक्टेड ये है। गैरी साहब के साथ में जो घटना हुआ, वैसे रेस्पेक्टेबल आदमी था, सिर्फ आपात नहीं बोल के नहीं, सारा अरुणाचल जनता उसको रेस्पेक्ट देता है। बहुत सीनियर नेता थे, तो पुलिस में थे। तो देन ये ऐसे घटना हुआ है, तो बहुत ये एक बड़ा यूनिक क्राइम है। अगर इसमें गैरी साहब को जस्टिस नहीं देता है, दैट मीन्स दूसरा क्या एक्सपेक्ट करेगा, जो साधारण जो सिटीजन क्या एक्सपेक्ट करेगा। सो एज पर लॉ जितना मैक्सिमम पनिशमेंट देना है, एंड जस्टिस डिलेस डिनर जस्टिस, वो तो है, तो इमीडिएटली जस्टिस करना है, ताकि हमारा गैरी साहब का फैमिली शांत रहे और सारा जनता फील करे आगे ऐसे यूनिक क्राइम करने से ऐसे भी पनिशमेंट होता है क्या, यही है। सर, जैसे कि जो नमी चातुंग है वो भी एक प्रीस्ट थे, तो दोनों के बीच में क्या अंतर रह सकता है, उसकी वजह से ये हत्या हुआ होगा? वो तो हम लोग बोल नहीं पाएगा। गैरी साहब तो अभी इस दुनिया में नहीं है, और नमी चातुंग वो तो कोर्ट में बता पाएंगे, पुलिस को पता होगा, तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं किया। क्या ऐसे तो कुछ नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल में, दुश्मन तो नहीं होना चाहिए। आपस में रिलेटिव भी है, गैरी साहब का नेफ्यू है, आपस में रिलेटिव है, तो वो पुलिस का स्टेटमेंट पे पता चलेंगे किससे ऐसे हुआ। थैंक यू। आज यहाँ पे आप लोग फैमिली द्वारा यहाँ पे धरना रखा गया है, तो आज का जो प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट किया गया, कब तक ये रहेगा? हाँ, यहाँ पे मतलब जब तक वर्डिक्ट नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ पे धरना करेंगे, और जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग ये धरना जो शुरू करते रहेंगे। आज तो शुरुआत है, उस दिन प्रोसेसन के साथ हम लोग शुरुआत किए थे, तो आज हम लोग यहाँ पे मास गैदरिंग किया है, NGO को बुलाया है और सब फैमिली मेम्बर लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो वही हम लोग अभी जस्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग धरना कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग को जस्टिस मिलेंगे। तो हम लोग लोगों को मतलब हम लोग भरोसा रखते हैं कि हम लोग को जस्टिस दिलाएंगे। तो ये जो घटना है वो 22 मार्च का है, तो ये कहने में आ रहा है कि 2-3 महीना हो गया है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है क्या आप सेटिस्फाई है इस चीज़ को लेकर? सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है कि उसने मतलब मर्डर किया है। मतलब होने के बाद भी अगर मतलब हम लोग के पास ऐसा है कि जो हम लोग को सबूत मिला है मतलब कि ये मर्डरर है, फिर भी मतलब हम लोग का इंडियन लॉ सिस्टम ही ऐसा है कि मतलब थोड़ा डिले हो रहा है, तो इसलिए हम कुछ भी सेटिस्फाई नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी मतलब जितना जल्दी हो सके उसको सज़ा मिले ना, जो कल्प्रिट है। जो हम लोग फैमिली लोग सहा है वो कोई भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है जब तक उस पर नहीं बीतेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये जस्टिस दिलाए। तो आज का जो हेयरिंग है उससे आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव तो नहीं रह सकता है, पॉजिटिव, क्योंकि लॉ पे, इंडियन लॉ पे भरोसा है हम पे ना। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जस्टिस हम लोग को मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है अभी।
धरना तो जारी रहेंगे। तो जैसे कि ये जो नमी चतुंग है वो भी काफ़ी जो बुजुर्ग है उनका भी उम्र बहुत हो चुका है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा सज़ा आप लोग चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि जो उसने काम किया है उसके लिए तो फांसी वो डिज़र्व करते हैं। जो भी हो, बुरा हो या जवान हो, आखिर क्राइम तो क्राइम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसे फांसी दे, कम से कम उसको फांसी नहीं होने से भी अगर उसको लाइफ टाइम वो इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए उसको, मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू। आज ये केस का ट्रायल पास हियरिंग था, तो आज केस का ये केस चार्ज फ्रेम करने का ये था केस पहला दिन। तो ऑनरेबल कोर्ट ने फिर 22 तारीख के लिए ये डेट एक फिक्स किया। तो उसमें कुछ और एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका काउंसिल्स एडवोकेट्स लोग को, डिफेंस काउंसिल को ये सब मुहैया कराया जाएगा कोर्ट। फिर 22 में फिर हियरिंग होगा। तो आज किस लिए इसको जो पोस्टपोन किया गया है? आज का जो हियरिंग को जो बातचीत नहीं देखे, आज पोस्टपोन क्यों किया गया? पोस्टपोन नहीं है, आज भी उसे भी बातचीत किया है। वो जो डॉक्यूमेंट्स को आज, क्योंकि आज तो केस फ्रेम को वो एज पर रूल्स, वो कोर्ट का जो नॉर्म्स का मुताबिक तो हियरिंग उसमें जो प्रिलिमिनरी वो बोलना था, जज ने उसको एक्यूज को भी बुलाया काजगारे में, तो उसका डिफेंस काउंसिल को भी और गवर्नमेंट का एडवोकेट्स को भी वो ये बातचीत पूछताछ किया है। तो फिर उसका आगे अभी क्योंकि आज शुरुआत है तो आगे ऐसा ही चलते रहेगा। तो कई 22 तारीख को भी क्या आप लोग इस तरह क्या इसको धरना करेंगे? न 22 तारीख में ऐसा धरना करने का मुझे लगता है ज़रूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट को भी मालूम है ये केस का ग्रेविटी को, ये सेंसिटिव नेचर को मालूम है। और हम लोग भी कोर्ट को पूरा उम्मीद है, ऑनरेबल कोर्ट को हम लोग पूरा भरोसा है, तो एक जस्टिस हमें मिलेगा और उसमें जो अच्छा डिजर्विंग है वो एक एक्यूज को पनिश होगा। अगर कोर्ट केस ऐसा होते हैं कि इसको तो बहुत लंबा खींचा जाता है, अगर ऐसा लंबा खींचेगा तो आपको क्या करेंगे? वो तो लंबा खींचे, वो कोर्ट का ये ऑनरेबल कोर्ट का वो ये उस ऊपर में निर्भर है। हम लोग उसको, क्योंकि हमारा अपील तो हमेशा ऐसा ही आज का जैसा बना रहेगा कि हमें जस्टिस जल्दी देना है, कोर्ट वो डिले नहीं करना है जस्टिस को, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इस तरह हम लोग उसको विक्टिम्स को और विक्टिम्स का फैमिली को तो जस्टिस दिलाना है, तो ऑनरेबल कोर्ट्स भी उसको फास्ट ट्रैक टाइप में ले जाएंगे, हमें उम्मीद है। तो सर क्या था कि फास्ट ट्रैक में लाने के लिए, तो उसको हम लोग तो ये शुरू से बोल रहे हैं, अभी देखता है अभी फास्ट ट्रैक में कोर्ट को, क्योंकि वो कोर्ट का ऊपर है, ऑनरेबल कोर्ट का ऊपर में डिपेंड करता है। तो जो ये एक्यूज नमी चतुंग है उसका स्टेटमेंट क्या था आज कोर्ट के अंदर? ना आज स्टेटमेंट उसको ऐसा मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिया। उसको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है केस शुरू करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स को ये किया कि नहीं वो कंप्लीट है कि नहीं, ये दोनों कोर्ट एडवोकेट से जज ने ये पूछा था। जिस तरह आपने कहा है कि जस्टिस डिले करने से आप लोग क्या उस समय क्या फिर से इस तरह मूवमेंट करेंगे क्या डेमोक्रेसी? उसको हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कोर्ट ऐसा होने का नौबत नहीं देगा, जस्टिस जल्दी दे देगा उसको, केस को एक कंक्लूसिव ये में लाएगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जो लेट तसोग रेयू का जो हेयरिंग चल रहा था अंदर मदर केस को लेके, वो जो ख़त्म हो गया है, उसके बाद हमने तसो बुतुंग जी से बातें की जो उनके फैमिली मेम्बर्स है, तो उनका कहना ये है कि जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 22 को देखने को मिलेगा। आज जितना भी डॉक्यूमेंट्स था वो सबमिट किया गया था, और साथ ही साथ जो पल पल का जो खबर रहेगा, आगे जो एंडिंग में जाके इसका फैसला क्या रहेगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे हर एक इन्फॉर्मेशन को। तो जुड़े रहे न्यूज़8 के साथ।